हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत से लोग होंगे जो इस प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी के कारण अपना बहुत कुछ गवा करके बैठ जाते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको बताया था कि एक एफआईआर दर्ज हुई थी 498 ए की, और उसमें एक व्यक्ति के द्वारा 10 लाख रुपए मांगे जा रहे थे नाम हटाने की एवज में। अब उसी वीडियो के नीचे कई सारे कमेंट थे, सर मुझसे 10 मांगे, मुझसे 20 मांगे, कोई कह रहा मुझसे 1 लाख मांगे। उससे उस 10 लाख वाले को ये तो समझ में आता है कि भैया ये 10 लाख रुपए जो मांगे जा रहे हैं ये तो बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट है। ओके, यानी मांगे तो जाते हैं, रिश्वत तो चल रही है, लेकिन एक लिमिट तक चल रही है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही उसने अंधेरे में तीर मारा कि अगर मिल गए तो सीधा सीधा 10 लाख की लॉटरी, और शायद लॉटरी उसकी लग भी जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश समय रहते उस बंदे को पता चल गया कि जो उससे मांगा जा रहा है गलत मांगा जा रहा है। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। पीछे की कहानी क्या, देखिए, कोई व्यक्ति किसी से कोई पैसा मांग रहा है, वो कहेगा यार 10 लाख रुपए मैं क्यों दूं, तो इसके लिए कोई ना कोई कारण वो लोग जनरेट कर देते हैं, कोई ना कोई कारण बना देते हैं। यानी उसके बाद शुरू होता है खेल आपको डराने का, कि इस व्यक्ति को इतना डरा दिया जाए कि अपने डर में ही अपना घर बेच के भी पैसे दे, इतना डरा देते हैं। तो जिनकी मैं बात बता रहा हूं उन्हें भी इसी प्रकार से डराया गया। 10 लाख रुपए चाहिए नाम हटाने के लिए। रीजन पता है क्या बताया? कि तेरी वाइफ ने 164 के बयान में तेरे पिताजी पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया है, और अब तो वो सीधा जेल ही जाएंगे। एफआईआर दर्ज हुई परसों को, और 2 दिन बाद कहता है 164 के बयान हो गए। आप खुद बोलो, क्या ये होता है अपने इंडिया में? क्या ये पॉसिबल है? 101% श्योर है उसमें कोई बयान नहीं हुए। केवल डराने के लिए उसने इस तथ्य को बोल दिया कि बयान हो गया, उसमें जो है उसने ये बढ़ा दिया है, और उसके बेसिस पे जो है वो दुष्कर्म का आरोप लग जाएगा और गिरफ्तारी हो जाएगी। आप सोचिए देश के अंदर चल क्या रहा है। और ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। कोई भी वो व्यक्ति जो आपको कोई बात कह रहा है कि ऐसा कर लो, और उस करने के एवज में आपसे बहुत सारे पैसे मांग रहा है, और आप उस काम को करने में मना करते हैं, तो वो व्यक्ति फिर उसके बाद आपको भिन्न भिन्न प्रकार से डराना चालू कर देता है। ऐसा कर लो वरना ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इवन और तो छोड़िए, मैंने मीडिएशन तक में ये बातें सुनी है जहां पर लड़के को यह बोला जाता है कि अगर तुम इसको इसके माफिक पैसे नहीं दोगे तो देख लो तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगी, तुम 10 साल तक यहाँ चक्कर काटते रहोगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी, लास्ट में फिर भी तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, इससे अच्छा है तुम अभी पैसे दे दो। ये दलील होती है लड़के को कन्विंस करने के लिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब है हर जगह ये खेल चल रहा है। अब ये सब बोला क्यों जाता है? ताकि आप डरो, प्रभाव में आओ और चीजों को सेटल कर लो। और सेटल करने का मतलब क्या है? कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जो आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है एक मोटा सा पैसा दे दो, बात खत्म। अब आपको केवल यह समझना है कि आपको इस प्रकार की कोई भी बातें जो भी व्यक्ति कहता है उसे बोलना है देख लूंगा, और अच्छी गाइडेंस लेनी है, समझना है चीजों को। मेन बात है ये सब लोग, ये पूरा सिस्टम जो चल रहा है, ये आपका कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई है। 498 की एफआईआर होगी, कुछ नहीं होगा उसमें आपका। ये कुछ भी बोलते रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक मेंटेनेंस का अमाउंट होता है, उसको मैनेज करने के कई तरीके हैं, वो आप देख लेना वीडियोज वगैरह में। इसके अलावा आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता झूठे केसेस से। केवल आप एक दबाव में आ जाते हैं, केवल एक डिप्रेशन में आ जाते हैं, और चीजों को करने को तैयार हो जाते हैं। शांति बनाए रखो, बहुत सही रहेगा। कई बार एक पल की देरी जो होती है ना, वो सारी चीजें गड़बड़ कर देती है। एक लड़की और लड़का यानी पति पत्नी का केस चल रहा था, और वहां पे जो पत्नी थी वो कह रही थी मैं इन सब चीजों से बहुत परेशान हो चुकी, इससे निपटवाओ, मैं कुछ भी लेके खत्म कर दूंगी। इतने साल हो गए, पहले तो करोड़ों की डिमांड थी, लेकिन 3 साल हो गए थे घूमते भटकते, कितने भी लेके खत्म कर दूंगी। लड़के वाले परेशान हो चुके थे 3 साल तक। मैं कह रहा हूं महीना भर और रुक जाते, वो लड़की फ्री में भी छोड़ देती। लेकिन वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने खुद से जाके प्रपोजल दे दिया कि हम जो है 50-55 लाख रुपए देने को रेडी हैं। और क्या चाहिए था उन्हें, बस हो गया काम सेट। तो देखिए कितनी छोटी सी, मतलब अगर आप हल्का सा एक डेट पे और रुक जाते तो शायद आप ऐसे ही छूट जाते या 8-10 लाख में छूट जाते। कहां आपने इतना बड़ा अमाउंट दे दिया। तो कहने का मतलब है ये बहुत जरूरी है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर मुकदमे हुआ आप जल्दी इससे बाहर नहीं आओगे, बस यही आपकी हैरेसमेंट है। उसमें भी अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो मेंटेनेंस वगैरह, डीवी वगैरह के ये केसेस ऐसे हैं जिन्हें 1.5 से 2 साल में बड़े आराम से निपटाया जा सकता है। तो कुल मिला के है कुछ नहीं, एक डर का खेल है। हर आदमी आपको डरा रहा है। आप इस बात को ध्यान में रखो कि अगर जो डराने वाला है आप उसके माफिक कार्य नहीं करते, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। इवन मीडिएशन में भी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। मीडिएशन में भी अगर आप कह दें कि नहीं मुझे नहीं करना है, जो होगा देख लूंगा, मेरिट पे चलेगा केस, तो वो भी आपको जबरदस्ती दबाव डाल करके आपसे पैसे नहीं दिलवा सकते। आप किसी का दबाव महसूस ही मत करो ना, वो आपके ऊपर है पूरे तरीके से कि आप मेरिट पे चलना चाहते हो या पैसे देके खत्म करना चाहते हो। तो अगर हम पूरा इन शॉर्ट बात करें तो इन सारे झूठे मामलों में होता कुछ भी नहीं।
FIR इसलिए दर्ज कराई जाती है ताकि आप FIR से दबाव में आओ और पैसे दो, ठीक। उसके बाद अगर आप दबाव में नहीं आते तो DV का केस फाइल किया जाता है कि इससे दबाव में आएगा, फिर मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है, फिर उनको बताया समझाया जाता है जब इसका मेंटेनेंस बन जाएगा ना, एरियर देना पड़ेगा, तब ये दबाव में आएगा, तब तुम्हारी बात मानेगा। अब हम दबाव में नहीं आने देते अपने बंदे को, जब वो दबाव में नहीं आएगा तो देगा कि आपको लगाओ केस, चलाओ केस, कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब झूठे केस जब भी आपके ऊपर होते हैं उनसे आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत इजीली उसको डील करो। आपने कुछ किया अगर नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आपके माता पिता का कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस एक अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा, वो भी बहुत मिनिमम हो जाता है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें। और बाकी देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेंटेनेंस का अमाउंट या एलिमनी का अमाउंट जिसको लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, मेंटेनेंस देखो जो लड़कियां भी होती हैं, मैं कहूंगा जो वो लड़कियां भी है ना जो सचमुच प्रताड़ित है, वो भी मेंटेनेंस का केस डालती हैं तो उनको भी मेंटेनेंस नहीं मिल पाता। मतलब बहुत मुश्किल है। और आज के समय पे क्या है, देखो लड़के लड़कियां दोनों पढ़े लिखे हैं तो अपने अंदर भी एक खुददारी होनी चाहिए कि हम दूसरे का पैसा क्यों लें। अभी एक साउथ एक्ट्रेस है, उसका बयान में पढ़ रहा था, उनका डाइवोर्स हुआ 2021 में, उसको 200 करोड़ रुपए की एलिमनी की प्रपोजल दिया गया। उसने कहा भैया मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, मैं जो है अपने आप कमा सकती हूँ, अपने बूते पे कमा सकती हूँ और अपनी मेहनत से कमाऊंगी। और वो 200 करोड़ रुपए की एलिमनी को ठुकरा दिया। और वहीं कुछ एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने जो है 300-400 करोड़ अपने पति से एलिमनी लिए दबाव डाल के। तो कहने का मतलब आप खुद सोचो, ये सोच का ही तो डिफरेंस है। अगर किसी की सोच सही है वो तो यही सोचेगा भाई दूसरे का पैसा लेकर के मैं क्या करूंगा तो अपनी मेहनत से करूंगा, अपने दम से ऊपर आऊंगा, दूसरे को उससे क्या आऊंगा। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होने के बाद, PhD करने के बाद, डॉक्टर MBBS MD होने के बाद मेंटेनेंस और एलिमनी जाकर के कोर्ट में मांग रहे हो और उसके लिए अपनी, अपने बच्चे की और अपने पति की, तीनों की जिंदगी खराब कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये कोई सही फैसला नहीं है। इससे बेहतर ये होता है कि खट देके काटते और उसके बाद अपनी मेहनत से आगे बढ़ते और दूसरे को भी दिखाते कि देखो मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैंने क्या से क्या कर दिया। और ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है। तो ये अपनी सोच पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।